सेक्स को लेकर एक तजर्बा मशरिक़ ने किया और एक तजर्बा मग़रिब ने किया, लेकिन दोनों ही उसके इंतहाई बुरे नताइज भुगत रहे हैं। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि सेक्स की आज़ादी इस्लाम और यूरोप में किस हद तक मौजूद है और उसके नताइज हमें क्या देखने पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लाम में ज़िना, होमोसेक्सुअलिटी, मस्टरबेशन, सेक्स टॉयज़ और पोर्नोग्राफी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब चीज़ें इस्लाम में हराम हैं और इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो उनके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ इकलौते पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। इसकी वजह से एक बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने आप को अपने ही हाथों से बिल्कुल ख़त्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून और मकसद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसकी ज़िंदगी इंतहाई चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब ज़िंदगी गुजारता है और वो इस तरह जीता है जैसे कोई बूढ़ा सांस ले रहा हो। इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती है। फ्रीडरिक नीशे ने कहा था कि हमने सेक्स को ख़त्म करने की और दबाने की कोशिश की, लेकिन ये ख़त्म तो नहीं हुआ, बल्कि ख़त्म करने के चक्कर में ये और भी जहरीला बन के सामने आया है और पूरा वजूद हमारा जहरीला बन चुका है। इसी तरह साइकोलॉजी के फादर सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो हमारे पूरे वजूद पर हावी हो जाती है। जब हम गुस्से को दबाते हैं तो वो गुस्सा ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे खून में, हमारी हड्डियों में शामिल हो जाता है। इसी तरह जब आप सेक्स को दबाते हैं तो सेक्स ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपके खून में, आपके पूरे वजूद में, आपकी हड्डियों में शामिल हो जाता है और आपका पूरा वजूद सेक्सुअल हो जाता है और फिर मरते दम तक आप सेक्स से जान नहीं छुड़ा पाते। बेशक आपके अंदर सेक्स करने की सलाहियत मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेक्स रह जाता है जिससे आप कभी भी जान नहीं छुड़ा पाते। तो अब ये बहुत बड़ी गहरी चीज़ है। एक तरफ जो हम इस्लाम को देखते हैं तो वो हमें क्या कह रहा है और दूसरी तरफ हम इंसान को देखते हैं, मुसलमान को देखते हैं तो वो बिल्कुल उल्ट चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लाम इंसान दुश्मन है? क्या इस्लाम जो है वो इंसान के ख़िलाफ़ है? इंसान की क्रिएटिविटी तबाह करने की जो वजह है वो इस्लाम है? इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप जो है वो सेक्स को लेकर क्या कहता है। अभी जो चीज़ें मैंने पहले बयान की हैं जिनकी इस्लाम के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन यूरोप इन सब चीज़ों की खुली आज़ादी देता है। वो कहता है कि आपको इसकी कोई ममानियत नहीं है। उनका कानून इजाज़त देता है कि जब आपकी उम्र 18 साल हो जाए तो उस वक्त उसके बाद आपके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता। आप सेक्सुअली टोटली फ्री हैं, आप जिस तरह चाहें जब चाहें सेक्स कर सकते हैं। यूरोप इन सब चीज़ों की इजाज़त क्यों देता है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब इंसान को देखा, उसकी साइकोलॉजी को देखा कि इंसान को सेक्स इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा सेक्स की उसको इजाज़त दे दी जाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सेक्स की इजाज़त दे दी, खुली छुट्टी दे दी। लेकिन उसके नताइज क्या उनको बरामद हुए? उनके नताइज और भी भयानक बरामद हुए। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ख़ास करके जब आप लड़कियों से पूछते हैं तो वो कहती हैं हमें ये डर लगा रहता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ ना जाए। तो वो चाहती हैं कि हमें एक ऐसा अच्छा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी जो है वो खुशी से गुजार सकें। लेकिन इस तरह बहुत ही कम होता है। हर लड़की को कम से कम 10 से 15 लड़कों से होते हुए एक अच्छा पार्टनर मिलता है जिसके साथ वो बाकी ज़िंदगी आमतौर पर गुजारती हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो है वो परेशानी उनके लिए मौजूद है। और वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो डाइवोर्स का शरह है वो बहुत ज़्यादा है। इस्लाम के अंदर डाइवोर्स को बुरा समझा जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने ये सब चीज़ों से मना किया, सेक्स के ऊपर पाबंदियां लगाई इस्लाम ने, तो इन पाबंदियों की वजह से सेक्स जो है वो अंदर दब गया और दबने की वजह से वो सेक्स और जहरीला हो गया? क्या आप ऐसा सोचते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया जाता कि इस्लाम के अंदर जो है वो 4 शादियों की इजाज़त है और इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि आप जो है वो निकाह को आसान बनाएं। लेकिन जब निकाह और शादी की कीमत लाखों में होगी तो वहाँ पर ज़िना की कीमत सिर्फ एक आइसक्रीम या झूठे वादे रह जाएगी। लेकिन इस्लाम क्या कहता है निकाह के बारे में?
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس پر خرچہ کم سے کم ہو، اور اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت موجود ہے۔ اسلام انسان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ انسان کا دشمن ہمارا رواج، ہمارا معاشرہ ہے، کیونکہ جو ہے وہ ہمارے ہاں نکاح کو انتہائی مشکل سے مشکل بنایا جاتا ہے اور زنا کو انتہائی آسان بنایا جاتا ہے۔ اسلام تو ایک کھجور کے بدلے میں بھی نکاح کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک واقعہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، جب ایک شخص ان کے پاس آتا ہے نکاح کے لیے تو آپ نے پوچھا کہ حق مہر کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ میرے پاس حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 2-3 مرتبہ بار بار گھر بھیجا کہ جاؤ کچھ تو ملے گا جو تم حق مہر کے لیے یہاں پہ لے کر آ سکتے ہو، لیکن وہ ہر بار جاتا اور واپس آتا تو وہ کہتا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آخر پر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے پاس کتنا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ مجھے یہ صورتیں زبانی یاد ہیں۔ تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان صورتوں کو یاد کرنے کے عوض میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ اسلام تو اتنا زیادہ خوبصورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک فرشتہ ہے، خدا را انسان کو فرشتہ مت بنائیے، انسان ہے، انسان کی کچھ ضروریات ہیں، اگر وہ ہم پوری نہیں کریں گے تو انسان جانوروں سے بھی گزر جائے گا اور ایسی حرکتیں کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ انسان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ انسان کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ انسان کے اندر تخلیقیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے جی اٹھیں اور مسلمان ترقی کریں، تو مسلمانوں کو پھر یہ سوچنا پڑے گا، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی جو ضروریات ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، ان کو پورا کیا جائے اور نکاح کو آسان سے آسان بنایا جائے، شادی کو آسان سے آسان بنایا جائے، تاکہ اس کے اندر جو ہے اور دوسری شادی، تیسری شادی اور چوتھی شادی جو ہے اس کی بات کی جائے، تاکہ اس کے اندر سے یہ جو سیکسول ابسیشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ جس دن یہ سیکسول ابسیشن ختم ہو گیا اس دن ہم ترقی کی راہ پر نکل پڑیں گے، اس دن ہم انسانیت کی راہ پہ نکل پڑیں گے۔ ملتے ہیں کسی خوبصورت سی ویڈیو میں یوں ہی سکرول کرتے ہوئے، تب تک اللہ حافظ۔